about the polynomials. अब पॉलिनोमियल के बारे में हमारे दिमाग में एक अलग बात बैठी हुई है कि जैसे ये देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दूसरा देख लेते हैं हम लोग एक्स प्लस 3, तीसरा देख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 9, चौथा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि एक्स रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 9 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 4। तो यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में सोचते हैं कि जिसमें मोर देन 3 टर्म्स, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जबकि ये हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल वो देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जैसे देखो ये x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 4x प्लस 9, सेकेंडली x रेज़ टू दी पावर माइनस 4, थर्ड x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर एक और देखते हैं रूट ऑफ x प्लस 1 बाय 3x, और ये एक और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7। तो अब ये जो यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स हम लोगों को दिख रहे हैं, ये एक्सप्रेशंस बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले अभी हम लोग इनको पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो डिसाइड करना है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब 4x 9, यहाँ पर भी x है लेकिन उसका पावर है 0, यहाँ पर x है जो दिखता नहीं इसलिए x रेज़ टू दी पावर 0 है, यहाँ का पावर 1 है। अब ये देखो x का पावर, यहाँ पर x का पावर है और यहाँ का x का पावर, ये सारे टर्म्स में x के जो पावर्स है, पावर्स वो कैसे है तो होल नंबर है। अब यहाँ पर x का पावर होल नंबर है क्या? नहीं है। यहाँ पर x का पावर होल नंबर है क्या? यहाँ 3 है, यहाँ 1 बाय x का पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1, यानी हम इसको कैसे लिख पाएंगे x क्यूब प्लस x रेज़ टू दी पावर माइनस 1। तो फिर से यहाँ पर x के पावर होल नंबर नहीं है। यहाँ x का पावर होल नंबर तो है लेकिन यहाँ पर x का पावर 1 बाय 2 है, लाइक दिस x रेज़ टू दी पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3x, यहाँ पर भी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर से सभी x के पावर होल नंबर है, इसलिए ये और ये हो गया पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। सो हाउ कैन वी डिफाइन द पॉलिनोमियल? द एक्सप्रेशन इन विच x हैज पावर होल नंबर। जब भी किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर्स होल नंबर होंगे, ना ही नेगेटिव चाहिए ना ही फ्रैक्शन में चाहिए। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन में चाहेगा तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। नो डाउट दीज आर द एक्सप्रेशंस, बट दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? वंस अगेन, व्हाट इज पॉलिनोमियल? जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर्स कैसे रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आ गई? अब पॉलिनोमियल को हम अलग अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लेट अस वी डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल्स एंड सम टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले यहां पर ये जो टर्म है, यहां इसको हम बोलते हैं टर्म्स। यहां इसको टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सिंगल, 1 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स, एक और एक 2 टर्म्स। यहां पर कितने टर्म्स है? 1 2 3, यहां पर 3 टर्म्स। 1 2 3 4, कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। दूसरी बात, इस x के साथ में यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन क्या रहता है? 1। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट।
यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, मान के चलो यहाँ 3 होता तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 9। इस प्रकार से हम इनको क्या कौन बोलते हैं, करते हैं कोएफिशिएंट। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिग्री। डिग्री के बारे में देखते हैं, जिसमें होना हमारे पास में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो जैसे टर्म्स लिखे यहां पर मैं लिखता हूं डिग्री। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर कितना है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें डिग्री कितनी है 1, तो यहां 1। इसमें सबसे बड़ा ये फर्स्ट लिव अपीयर हो रहा है, लेकिन पावर किसका बड़ा है, इस टर्म का कितना है 3, तो व्हाट इज द डिग्री 3। यहां पर 1 2 3 4 टर्म्स है, लेकिन सबसे बड़ा पावर कौन सा है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स द पॉलिनोमियल आर डिफरेंशिएटेड, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री द पॉलिनोमियल आर आल्सो डिफरेंशिएटेड। अब टर्म्स के ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो जहां पर 1 टर्म्स होती है, 1 टर्म्स, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। जहां 2 होती है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, जहां 3 होती है वहां होता है ट्राइनोमियल, और फिर मोनो, बाइपॉलिनोमियल, ट्राइपॉलिनोमियल। अब इसी के आधार पर हम इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो यहां हमारा कंफ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। क्यों है, तो इसके पहले मैंने डेफिनेशन बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा दिख रहा है हम लोगों की, इसमें एक ही टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स है तो फिर पॉलिनोमियल, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, यहां पर डिग्री 2 है, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिकल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। और फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इस प्रकार से जहां कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलता है, 1 है इसलिए लीनियर, 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक, 3 है इसलिए क्यूबिकल। इसके बाद में भी नाम है, लेकिन उनको हमको उनका यूज नहीं है, तो हम यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिग्री के ऊपर से डिफाइन करेंगे। अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दिस इज द मोनोमियल, क्वाड्रेटिक मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम, क्वाड्रेटिक मोनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बाइनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिकल ट्राइनोमियल। इस प्रकार से भी हम इसको आइडेंटिफाई